नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संकल्प एकेडमी में। आज से हम जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है उसका लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो नेट रिगार्डिंग सीरीज है हमारी, उसका लेक्चर 1, और जिसमें हम शुरुआत करेंगे बूलियन अलजेब्रा से। बूलियन अलजेब्रा। वीडियो स्टार्ट करने से या टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें वीडियो शेयर करें। जितना ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे उतना फ़ायदा रहेगा। डाउट्स क्रिएट होंगे, आपके लिए भी नई प्रॉब्लम्स बन के आएंगी। और हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे प्रॉब्लम्स, डिफरेंट स्टूडेंट्स प्रॉब्लम पूछते हैं और वही प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आ जाती है, तो आपका फ़ायदा है। तो स्टार्ट करते हैं बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा की बात करें तो ये एक साइंटिस्ट थे, जॉर्ज बुली। उन्होंने बनाई थी, डेवलप्ड बाई जॉर्ज बुली। और बेसिकली वो उन्होंने इसका जो एप्लीकेशन थी वो उन्होंने अप्लाई करा था स्विचेस पर। अप्लाई ऑन स्विचेस। इस बूलियन अलजेब्रा में बात करें अगर, तो तीन बेसिक थ्योरम इंक्लूड हैं। इंक्लूड्स थ्री बेसिक थ्योरम्स। तीन बेसिक थ्योरम हैं जिन्हें हम जनरली क्या बोल देते हैं, बूलियन थ्योरम बोल देते हैं। बूलियन थ्योरम्स कहते हैं। तो अब हम वन बाय वन तीनों थ्योरम को डिस्कस करेंगे। देखते हैं ध्यान से। फर्स्ट थ्योरम है आपकी नॉट थ्योरम। नॉट थ्योरम ये क्या कहती है? ये कहती है कि अगर आप, ये इस तरीके से इसका नॉट का सिंबल होता है, जनरली नॉट गेट भी बोल देते हैं इसे, बबल, कुछ इस तरीके से। अगर आप ज़ीरो इनपुट कर रहे हैं तो आपको आउटपुट पे 1 मिलेगा। अगर आप इनपुट पे 1 दे रहे हैं तो आउटपुट पे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। नॉट थ्योरम जो आपकी बाइनरी डिजिट्स होती हैं 0 और 1, उन्हें कॉम्प्लीमेंट कर देती है। 0 को 1 कर देती है और 1 को क्या कर देती है? 0 कर देती है। सिंपली हम ये भी कह सकते हैं, अगर आप इनपुट में ए दे रहे हैं तो आपको मिल रहा है ए का बार, और अगर आप इनपुट पर ए का बार दे रहे हैं तो आपको फिर से डबल बार मिल रहा है। और डबल बार एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, और जो ये क्या दे देगा आपको? सिंपली ए दे देगा। तो ये क्या कर रही है? कॉम्प्लीमेंट कर रही है। मैं कह सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर ए दिया है तो यहाँ क्या मिलने वाला है? मुझे ए का बार मिलने वाला है। ठीक। ये जो रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको शो करा है, ये आपका जनरली नॉट गेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। और इस रिप्रेजेंटेशन को कभी कभी कुछ इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, केवल बबल बना के। क्यों? क्योंकि ये जो ट्राइंगल है, अगर मैं कुछ इस तरीके से शो करूं तो यहाँ मैं अगर ए दूं तो यहाँ पर ए ही मिलने वाला है। दैट इज सेम इनपुट सेम आउटपुट। सेम इनपुट सेम आउटपुट। और ऐसे सर्किट्स को जिनमें सेम इनपुट सेम आउटपुट मिलता है उन्हें हम बफर सर्किट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? हम बफर सर्किट्स कहते हैं। तो इसलिए हम याद रखेंगे कि बबल की अहमियत है। बबल ही क्या करेगा? कॉम्प्लीमेंट करेगा। 0 का 1 और 1 का 0। ये बॉक्स तो केवल किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बफर सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। ये तो आपकी हो गई थ्योरम नंबर 1। नाउ मूव टू थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 है एंड थ्योरम। एंड थ्योरम जनरली डॉट से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली मल्टीप्लीकेशन के रिगार्डिंग है। 0.0, या फिर मैं कह सकता हूँ 0.1, या मैं कह सकता हूँ 1.0, और यह कह सकते हैं 1.1। 0.0 क्या होगा? 0 होगा। 0.1 भी क्या होगा? 0 होगा। 1.0 भी क्या होगा? 0 होगा। और 1.1 क्या होगा? आपका 1 होगा। ठीक। एंड गेट का जो जनरल सिंबल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आपका ए, यहाँ आपका बी, और यहाँ क्या मिल जाएगा आपको आउटपुट में? ए बी। जनरल मल्टीप्लीकेशन, सिंपल मल्टीप्लीकेशन हम बोल सकते हैं। अच्छा, आप क्या नोटिस कर रहे हैं? 0 का डॉट 1 से करा तो आपको 0 मिला। 1 का डॉट 0 से करा तो भी आपको क्या मिला? 0 मिला।
तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आपने ए डॉट बी करा तो आपको वो किसके इक्वल मिल रहा है, बी डॉट ए के इक्वल मिल रहा है। तो हम यहाँ से ही कहेंगे, एक स्टेटमेंट आएगा क्या कि एंड थ्योरम फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एंड थ्योरम किसे फॉलो करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। ठीक, इसे हम जनरली दूसरे वे में कैसे देख सकते हैं, मान लीजिए 0.a है तो आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। 1.a है तो आपको क्या मिलेगा, a मिलेगा। a.a है तो a स्क्वायर नहीं मिलेगा, क्या ही मिलेगा आपको, a ही मिलेगा। और आपका a बार है तो क्या मिलने वाला है आपको, 0 मिलने वाला है। देखिए कैसे है ये कहानी, समझिए ध्यान से। बाइनरी ये केवल बाइनरी में है, बाइनरी डिजिट्स केवल दो होती हैं, 0 या 1। मैंने कहा 0 को किसी किसी भी नंबर से डॉट करो तो क्या मिलने वाला, 0 ही मिलने वाला है। और 1 को किसी भी नंबर से डॉट करो, x मान लेता हूँ, तो क्या मिलने वाला है मुझे, x मिलने वाला है। तो पहली प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी तो यही कह रही थी। लेकिन जब मैंने कहा आपसे 0 का 0 के साथ डॉट करो या 1 का 1 के साथ डॉट करो, तो यहाँ पर आपको 1 ही मिला और यहाँ क्या मिला, आपको 0 मिला। तो आप देख सकते हैं ये कहानी है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि 0 को 0 के बार से, 0 का बार क्या होता है 1, दैट इज 0.1 करो तो 0 मिलेगा, या 1.0 कर लो तो भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इन रिजल्ट्स को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इन रिजल्ट्स की हेल्प से आप एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करेंगे। किसी भी एक्सप्रेशन को जो हम पढ़ेंगे उसे क्या करेंगे, आप मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, नाउ तीसरी थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। द थर्ड थ्योरम इज और थ्योरम। थर्ड थ्योरम इज और थ्योरम। इसे जनरली प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। और गेट का सिंबल भी कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ आपको y मिल जाएगा, ये इनपुट होगा a और b, और y इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको सम, दैट इज a प्लस बी। देखते हैं ध्यान से फिर से बाइनरी नंबर्स में। 0 में 0 को ऐड करो, 0 में 1 को ऐड करो, 1 में 0 को ऐड करो, या 1 में 1 को ऐड करो। देखिए ध्यान से। तो जब देखते हैं हम 0 में 0 को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 में 1 को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 में 0 को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और 1 में 1 को ऐड करेंगे तो भी क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। ठीक, अगर इन्हें हम जनरल रिप्रेजेंटेशन में देखें तो 0 में जब आप a को ऐड कर रहे हो तो आपको a मिल रहा है। जब आप 1 में a को ऐड कर रहे हो तो आपको 1 मिल रहा है। जब आप a में a को ऐड कर रहे हो तो आपको a मिल रहा है। और जब आप a में a के बार को ऐड करोगे तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो देख सकते हैं, अगर मैं इस 1 को a मान लूँ थोड़ी देर के लिए, तो मैंने 0 में 1 को ऐड करा तो 1 मिला, तो मैंने 0 में a को ऐड करा, a मिला। लेकिन जब मैंने 1 में किसे ऐड करा, किसी भी नंबर को ऐड करा, चाहे वो 0 ही क्यों नहीं हो, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। a को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, a मिलेगा। और उसके बार को अगर 1 में 0 को ऐड करोगे तो 1 मिलेगा, या a में a के बार को करोगे तो मिलेगा। ठीक, आप देख सकते हैं 0 में 1 को ऐड करा या 1 में 0 को ऐड करा, दोनों केसेस में क्या मिला आपको, 1 और 1 मिला। दैट मीन्स अगर आप किसी एक नंबर में उसके बार को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। एक प्रॉपर्टी इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज होता है कि अगर आप 1 को किसी के साथ और करेंगे, और करने का मतलब होता है ऐड करना, तो आपको 1 ही मिलेगा, चाहे वो कितना ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस क्यों ना हो। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं देखिए आंसर। ठीक, तो ये आपकी तीनों थ्योरम हो गई, बेसिक थ्योरम। नाउ एक क्वेश्चन देखते हैं पहले, तब फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका, फॉर द गिवन रिप्रेजेंटेशन, फॉर द गिवन रिप्रेजेंटेशन, क्या है गिवन रिप्रेजेंटेशन, x प्लस वाई बार जेड, w प्लस एक्स बार y प्लस जेड बार इक्वल टू 1। क्वेश्चन में गिवन है इफ x इक्वल टू 1 देन, फर्स्ट ऑप्शन है w इक्वल टू 0, सेकेंड ऑप्शन w इक्वल टू y, थर्ड ऑप्शन w बार इक्वल टू 0, एंड फोर्थ ऑप्शन w बार इक्वल टू z।
इस तरीके से आपको ऑप्शंस गिवन है। देखिए वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन की कंडीशन को देखें तो हम देख सकते हैं x इक्वल टू क्या है, 1 है। जब x इक्वल टू 1 है तो मैं कह सकता हूं कि x बार कितना रहा होगा, 0 रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया नॉट थ्योरम कि आप किसी बाइनरी नंबर का जब बार करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका जस्ट अपोजिट। तो 1 का कितना हो गया, 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा। देखिए अगर मैं देखूं तो मैं इन वैल्यूज को पुट करता हूं यहाँ पे वन बाय वन। तो मैं x को 1 यहाँ पुट करूंगा तो ये 1 हो गया, प्लस y बार z, और इधर कितना हो गया w, प्लस x बार की जगह कितना जाएगा, 0, तो ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी, 0, इक्वल टू कितना, 1। आपको मैंने अभी और थ्योरम पढ़ाई, और थ्योरम में मैंने आपको बताया कि 1 के साथ जब भी किसी को और करते हैं, मतलब ऐड करते हैं, तो आपको 1 ही मिलता है। तो यहाँ क्या मिलने वाला है, 1। बाकी ये कितना रह गया आपका w इक्वल टू कितना हो गया, 1। दैट मीन्स w इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। w इक्वल टू क्या आ गया, 1। अब चारों ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें w इक्वल टू क्या हो, 1 हो। लेकिन अगर मैं w का बार करूं तो वो कितना हो जाएगा, 0। अकॉर्डिंग टू नॉट थ्योरम w का बार कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतना। नाउ फर्दर डिस्कस करते हैं। 3 थ्योरम को पढ़ने के बाद में एक थ्योरम पढ़ते हैं जिस थ्योरम का नाम है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम। जिस थ्योरम का नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम। जनरली हमने ये माना कि हमारे पास एक फंक्शन है a प्लस बी एंड a प्लस सी। अब देखते हैं इस डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम का क्या मतलब है। पहले तो ये फंक्शन है, तो आप बेसिक मल्टीप्लिकेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये से कैसे पढ़ेंगे, a डॉट ए, इनका दोनों का डॉट हो रहा है, प्लस a डॉट सी प्लस b डॉट ए प्लस b डॉट सी। आगे बढ़ते हैं। आपको बताया था मैंने और एंड थ्योरम में a डॉट ए क्या होता है, a ही रहेगा, प्लस a डॉट सी प्लस b डॉट ए और प्लस b डॉट सी। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म देखूं तो तीनों में से a कॉमन है, a कॉमन ले लिया मैंने। ये कितना आ गया, 1 प्लस सी प्लस बी और प्लस b डॉट सी। अगर आप फिर से ध्यान से देखें तो 1 के साथ किसी को भी और करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 1 के साथ किसी को भी और करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ क्या रहने वाला है, a, और प्लस क्या रहने वाला है, bc। तो आपने क्या देखा, इस बड़े एक्सप्रेशन को बाय द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी सी। क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी सी। आगे तो मैं इस कंसेप्ट को एक छोटे शब्दों में बयां करता हूं, कैसे, देखिए ध्यान से। आपके पास कितने ब्रैकेट्स थे, 2 ब्रैकेट्स। कितने ब्रैकेट्स थे, 2 ब्रैकेट्स। अच्छा, दोनों ब्रैकेट्स में खासियत क्या थी कि पहला टर्म क्या था, सेम था। दोनों ब्रैकेट्स में पहला टर्म सेम था। तो ऐसी कंडीशन कहीं पर भी हो जहां पर 2 ब्रैकेट्स हो और दोनों में पहला टर्म सेम हो, तो मैं यहां लिख देता हूं इस चीज को दोबारा से। देखिए कैसे, कुछ कहानी कुछ ऐसे थी, a प्लस बी और a प्लस सी। तो आपको कुछ नहीं करना है, बार बार मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है। पहले वाले की डॉट प्रोडक्ट पहले वाले के साथ और दूसरे वाले का डॉट प्रोडक्ट दूसरे वाले के साथ। तो ये सिंपली कितना आ जाएगा आपका, a डॉट ए प्लस बी डॉट सी। तो ये कितना आ गया आपका, a प्लस बी सी। और ये कंडीशन वाइस से वर्सा की कंडीशन है। क्या मतलब हुआ इसका, आप इस a प्लस बी सी को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, a प्लस बी सी को a प्लस बी, दैट मीन्स a का b के साथ एडिशन और दूसरे ब्रैकेट में a का ही किसके साथ एडिशन, c के साथ एडिशन। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम का कंसेप्ट हुआ। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूं, देखिए ध्यान से। डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम कब अप्लाई होगी, जब मिनिमम कितने ब्रैकेट्स हों, 2 ब्रैकेट्स हों और जिनका पहला टर्म क्या हो आपका, सेम। पहला टर्म सेम होगा, 2 ब्रैकेट्स होंगे तो आपको कुछ नहीं करना। पहले टर्म का डॉट प्रोडक्ट पहले टर्म के साथ और दूसरे टर्म का डॉट प्रोडक्ट दूसरे टर्म के साथ। जब आप ऐसा करेंगे तो आप क्या नोटिस करेंगे, आपका एक्सप्रेशन बहुत इजीली मिनिमाइज हो जाएगा। आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, बहुत इजीली मिनिमाइज हो जाएगा। ये खासियत है किसकी, आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम की। ठीक है, नाउ अब क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम से रिलेटेड। ठीक, देन तभी आगे बढ़ेंगे। और ये कंडीशन वाइस वर्सा की है कि आपका जो एक्सप्रेशन है इन शॉर्ट, इसे आप एक्सप्लेन करके ऐसे भी लिख सकते हैं।
एग्जाम्पल, एक फंक्शन है, वो क्या है, ए प्लस बी बार, और दूसरा ब्रैकेट है ए बार प्लस बी बार और ए बार प्लस बी। ठीक है, ए बार प्लस बी और ए बार प्लस बी बार। ठीक। अच्छा, इसे आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। बहुत ध्यान से देखेंगे। अभी अभी मैंने बताया दो ब्रैकेट्स, ये रहे दो ब्रैकेट्स, ये रहे दो ब्रैकेट्स। फर्स्ट टर्म सेम यहाँ पे भी और यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म क्या है, सेम है। तो दो ब्रैकेट्स हैं, फर्स्ट टर्म सेम है, तो क्या लगा सकता हूँ मैं सीधे सीधे, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम। तो मैंने जैसे अप्लाई करी डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम, तो ए डॉट ए और प्लस बी डॉट बी बार। ऐसे ही यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, ए बार डॉट ए बार और प्लस बी डॉट बी बार। ठीक। बी डॉट बी बार कितना हो जाएगा, ये इसके ऊपर बार नहीं है, मिस प्रिंट है। ठीक है, बी डॉट बी बार कितना हो जाएगा, जीरो, और ये कितना रह जाएगा, केवल ए। ऐसे यहाँ पर बी डॉट बी बार कितना हो जाएगा, जीरो, यहाँ क्या रह जाएगा, केवल ए बार। तो ये कितना रह गया, ए डॉट ए बार। ए डॉट ए बार भी कितना होता है, जीरो होता है। दैट मीन्स ये जो फंक्शन लिखा है, इससे जब आप मिनिमाइज करोगे, मिनिमाइज करते जाओगे, तो कितना देगा आपको, जीरो आंसर दे देगा। कितना आंसर दे देगा, जीरो दे देगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। फंक्शन है आपका ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बार और ए प्लस बी बार प्लस सी। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम में बताया कि मिनिमम दो ब्रैकेट्स हों जिनका पहला टर्म सेम हो। हमने ऐसा कोई जिक्र नहीं करा कि उस ब्रैकेट्स के अंदर दो ही टर्म्स हो या तीन टर्म्स हो या चार टर्म्स हो। ठीक है, तो यहां पर भी मैं वो इन चीज नोटिस करूंगा। पहले तो मैं क्या करता हूं, लेट x इक्वल टू ए प्लस बी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ए प्लस बी है, यहाँ पर भी ए प्लस बी, इसे मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। तो मेरा फंक्शन क्या हो गया, x प्लस सी और x प्लस सी बार, और ये कितना रह गया, a प्लस बी बार प्लस सी। आप अगर ध्यान से देखें तो अब दो ब्रैकेट्स हैं आपके पास जिनकी पहली टर्म्स क्या है, सेम है। ठीक, तो उस सिचुएशन में डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x डॉट एस प्लस सी डॉट सी बार, और इधर ब्रैकेट में क्या चल रहा है आपका, a प्लस बी बार प्लस सी। अच्छा सॉल्व करिए, सी डॉट सी बार जीरो, एक्स डॉट एक्स कितना रह जाएगा आपका, एक्स रह जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, ए प्लस बी बार प्लस सी। ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू क्या है आपकी, a प्लस बी, इस वैल्यू को यहां रख देते हैं, a प्लस बी, और ब्रैकेट में इधर कितना हो गया, a प्लस बी बार प्लस सी। आप फिर से नोटिस करिए दो ब्रैकेट्स जिनकी पहली टर्म क्या है, सेम है, तो फिर से थ्योरम लगा दीजिए। तो a डॉट ए एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में b डॉट बी बार प्लस सी। आपने b बार प्लस सी को क्या मान लिया, सिंगल टर्म मान लिया। ठीक, a डॉट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, जनरली a ही रहेगी। ये कितना रहने वाला, a रहने वाला है। b की b बार से डॉट करेंगे तो जीरो, b के c करेंगे तो बी सी, तो प्लस जीरो और प्लस बी सी। क्लियर है इतना, ठीक है। ये आपका हो गया a प्लस, अच्छा एक थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, मैं इसे सही कर देता हूँ। a प्लस बी और a प्लस बी बार सी, यहाँ a डॉट ए और प्लस, यहाँ प्लस आएगा b डॉट बी बार सी। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका, a प्लस जीरो प्लस बी सी। तो फाइनल आंसर इज a प्लस बी सी। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है इतना। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। f इक्वल ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ए बार प्लस बी बार प्लस सी एंड ए बार प्लस बी प्लस सी बार। इसे सॉल्व करना है, बहुत इजी है। फिर से वही चीज नोटिस करेंगे, ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार, इसे क्या मान लूंगा मैं, एक्स मान लूंगा। लेट ए बार प्लस बी बार इक्वल टू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस सी बार और एक्स प्लस सी, और इधर कितना रहेगा, ए बार प्लस बी प्लस सी बार। सेम क्वेश्चन हो गया, इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे। मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ। फाइनल आंसर सॉल्व करके आएगा ए बार प्लस बी बार
सी बार। कॉपी पेन लेके इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करें, और अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शंस में या फिर जो नंबर हमने प्रोवाइड कर रखा है आपको, उस नंबर पे व्हाट्सअप कर दें, ठीक है। तभी चीज़ें अच्छे से भी लगेंगी सॉल्व करने में, और मज़ा भी आएगा पढ़ने में। अगर आप सोचें कि मैं कर लूँगा तो वो कर ही लूँगा ही हो जाता है, फिर कोई नहीं करता है बाद में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ मैं यहाँ पे। ये एग्जाम्पल ए प्लस ए बार बी, ये जैम का क्वेश्चन है। अब बाई डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम ये कितना हो जाएगा, ए प्लस ए बार, और दूसरे ब्रैकेट में क्या जाएगा, ए प्लस बी। ए प्लस ए बार की वैल्यू 1 होती है तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी। ये फाइनल आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। ये इतनी कहानी हो गई। फर्दर डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पहले नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम इस कंसेप्ट से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर से उन्हें सॉल्व करेंगे। देन आफ्टर हम डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ेंगे, और कुछ एक आपकी कंसेंसस थ्योरम होती है उसे भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितने ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे आप, उतना आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि डिफरेंट माइंड से डिफरेंट प्रॉब्लम जनरेट होती हैं, और वो प्रॉब्लम्स आपकी पेपर में कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ ली जाती हैं। इसलिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं आईआईटी जैम की या नेट की तैयारी कर रहे हैं, दैट मीन्स फिजिक्स से रिलेटेड, या बेसिकली बीएससी एमएससी के बच्चे जिन्हें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी भी है, तो उनके साथ भी आप इन वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ये लेक्चर नंबर 1 था। लेक्चर नंबर 2 आपका अगला लेक्चर रहेगा, जिसमें हम बेसिक थ्योरम्स और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।